साथियों नमस्कार। हम लोग इस समय मौजूद हैं बनारस में लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री यहीं रहे, पत्नी ललिता शास्त्री जी यहीं रहीं। सन 2018 को इस पूरे भवन का रेनोवेशन किया गया। ये इनका पैतृक आवास है। उत्तर प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग ने इसे टेक ओवर किया और इसका जीर्णोद्धार कराया। यही वो घर है जहाँ शास्त्री जी रहते थे। ये शास्त्री जी के राजनीति की समय की कुछ फ़ोटो हैं जो विभिन्न मुद्राओं में हैं। ये आप देख सकते हैं शास्त्री जी ग्रामीण दौरे पर हैं, शास्त्री जी हल चलाते हुए, शास्त्री जी का नेपाल दौरा, शास्त्री जी स्कूली बच्चों के साथ, शास्त्री जी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, शास्त्री जी जगजीवन राम जी के साथ, मेहमानों के साथ, इंदिरा गांधी जी की जनसभा में, इलाहाबाद पुल का शिलान्यास करते हुए और शास्त्री जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए। सेना के अधिकारियों से, सेना के जवानों से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो मिलते रहते थे। शास्त्री जी ने कहा था कि हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करता है। ये सिर्फ बोलना नहीं बल्कि करके दिखाना है। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए फिर शास्त्री जी निद्रा में लीन हुए। शास्त्री जी की ताशकंद से वापसी हुई। भारत का लाल गया तो जीवित था लेकिन लौटा तो शहीद था। शास्त्री जी को मुखाग्नि देते हुए हरिकृष्ण शास्त्री जी, शोकाकुल शास्त्री परिवार। शास्त्री जी ने कहा था कि मेरी समझ से प्रशासन का मूल विचार यह है कि समाज को एकजुट रखा जाए ताकि वह विकास कर सके और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सके। मुझे नहीं लगता कि आज प्रशासन ऐसा कर रहा है। मैं आपको ले चलता हूँ कक्ष संख्या 2 की तरफ, जो शास्त्री जी का मीटिंग रूम हुआ करता था। इसे पीढ़िया बोलते हैं, चौकी। इस कुर्सी पर शास्त्री जी बैठते थे। मैं आपको उनके बरामदे की तरफ ले चलता हूँ। ये शास्त्री जी की अर्धांगिनी श्रीमती ललिता शास्त्री जी की प्रतिमा है। उन्होंने अंतिम सांस यहीं ली। और ये आप कक्ष संख्या 3 देख सकते हैं जहाँ ललिता शास्त्री जी रहती थीं। ये उनका जो कुछ सामान जिसमें वो जल लेती थी, वो गिलास, वो पंखा, वो चारपाई, ये बरामदा है जहाँ शास्त्री जी रहती थी। आपको दिखाएंगे कि ललिता शास्त्री जी जहाँ भोजन पकाती थीं, ललिता शास्त्री जी यहाँ भोजन पकाती थीं। मतलब ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आज भी, जिससे वो अनाज पीसती थीं, ये खलमूसा जिसे बोलते हैं, इसमें अनाज कूटा जाता है, ये उनकी किचन है। अन्नपूर्णा ललिता जी की रसोई से ये चित्र आपको, ये एक मूल आवास है जहाँ शास्त्री जी बैठक भी करते थे और विश्राम भी करते थे। ये उनका मूल, यहाँ वो सोते थे। हम आपको ऊपर ले चलेंगे। इसे आज की तारीख में आप बेडरूम कह सकते हैं। और शास्त्री जी इसी कक्ष में आराम करते थे। ये आप बेडरूम कह सकते हैं। नीचे वो बैठक के साथ जो है लोगों से मिलते जुलते थे, लेकिन जब उनको आराम करना होता था तो वो सोते भी यहीं थे। ये उनकी उस समय की चारपाई है। आप ये देख सकते हैं ऊपर, ये बांस से बना हुआ पूरा इनका जो छत है, इसके ऊपर एक खपरैल जो पत्थर की रहती थी वो ये है। इस खपरैल के नीचे का जो हिस्सा है वो बांस से उन्होंने करवाया हुआ था उस समय। और ये चारपाई उनकी, ये कुर्सी, ये दूसरे माले पे हैं हम लोग। वापस जब सीढ़ियों से नीचे आएंगे, ये शास्त्री जी की चारपाई। दोपहर का आराम यहाँ यहीं बैठते थे, बैठ के भी जमाते थे कुछ खास लोगों के साथ। ये उनकी फिएट कार है। ये वो फिएट कार जो उन्होंने लोन पे ली थी और इसे अदा नहीं कर पाए थे। उससे पहले वो दिवंगत हुए और फिर बाद में पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री जी ने अपनी पेंशन से जो है इनका लोन चुकाया। ये हम अब इस मकान से लगे हुए जिस मकान में प्रवेश कर रहे हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री जी की बुआ जी का मकान था। ये अभी तो ये कक्ष बंद है।
ये चलचित्र और संगोष्ठी इसमें है, बाकी यहाँ लगा हुआ है। ये अब इसे थोड़ा रेनोवेट कर दिया गया है, बाकी वाला हिस्सा वो वैसा ही है। और ये जय जवान जय किसान जो नारा शास्त्री जी ने दिया वो यहाँ पे लगा हुआ है। और मित्रों, ये छोटा सा मकान लेकिन जिसने विश्व में नाम कमाया, विश्व में सेना की धाक जमाई, किसानों की बात की, वो इसी घर से हुई। और ये सौभाग्य है कि आज इस देवभूमि के दर्शन हो रहे हैं। नमस्कार।